फार्माकोलॉजी डी फ्रॉम सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्माकोलॉजी is a science that deals with the effect of drug on living system. मीन्स फार्माकोलॉजी एक साइंस है या ब्रांच है साइंस का एक ब्रांच है जो डील करता है किसके बारे में स्टडी, तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। जो जितने भी लिविंग सिस्टम है, जीव जंतु है, जिसमें इसमें मानव भी आएगा और एनिमल भी आएगा और ह्यूमन भी आएगा। तो जितने भी लिविंग सिस्टम है उन पे ड्रग के इफेक्ट जो डील करता है उसी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग के डेफिनेशन है, जिसमें WHO डिफाइन फॉर ड्रग इज एनी सब्सटेंस या प्रोडक्ट दैट यूज या इंटेंडेड टू बी, इंटेंडेड मतलब इनहेलेशन या यूज होता है, इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई या एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब ड्रग की डिफिनेशन WHO के अनुसार है कि ड्रग एक सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इंटेंडेड करते हैं या यूज करते हैं मॉडिफाई करने के लिए फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्टेट बॉडी के काहे के लिए, फॉर बेनिफिट के लिए। फिर फार्माकोलॉजी का डिवीज़न दो टाइप में हुआ है, फार्माकोकाइनेटिक मतलब पीके और फार्माकोडायनेमिक एक नंबर, और फिर फार्माकोडायनेमिक PD। पीके मतलब होता है कि जो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। पीके मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, एंड PD मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा, इसको हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे, और बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगा इसको फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं, जिसमें बोल रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक में इट मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग within the body. It include absorption, distribution, metabolism, excretion. Means movement of ड्रग विथ इन द बॉडी, दवा का मूवमेंट बॉडी में, इसमें इंक्लूड होगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसमें डायरेक्टली दे रहा है कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक पीके कहेंगे, जिसमें आपका एब्जॉर्प्शन इंक्लूड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, इट डील्स विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। मीन्स फार्माकोडायनेमिक मीन्स ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, तो इसमें कि इट्स डील्स विथ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मीन्स मैकेनिज्म क्या है, कैसे बॉडी में ड्रग वर्क क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्क ऑफ
ड्रग इन बॉडी, दवा का बॉडी में क्या काम है, कैसे काम कर रही है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो ये ट्रीट कैसे हो रहा है, ट्रीट कैसे हो रहा है दवा के थ्रू। फिर एडवर्स इफेक्ट, दवा लेने के बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है, वो एडवर्स इफेक्ट क्या आएगा, जैसे में नोजिया, वोमिटिंग, ये एडवर्स इफेक्ट हो गया। इसमें दे रहा है कि डायनेमिक में व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब दवा बॉडी के साथ क्या करेगी। थेरेप्यूटिक मीन्स इट इज एन एक्सपेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब ये इस टर्म का मतलब ये होता है, ये एक्सपेक्ट करता है मेडिसिन को, जो कि हम लोग दवा लेते हैं, एक तरह से दवा लेते हैं काहे के लिए, ट्रीट करने के लिए किसी डिजीज को, तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है थेरेपेटिक। केमोथेरेपी मीन्स ये दिस टर्म आर मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर because the chemical substance made from the drug are made from the chemical substance. Chemotherapy, it deals with the treatment infectious disease and cancer means ये केमोथेरेपी का मतलब होता है कि हम इसका प्रयोग करते हैं जो इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन हो गया, साथ साथ आजकल इसका यूज होता है सबसे ज़्यादा किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्या है में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। टॉक्सिकोलॉजी मतलब होता है टॉक्सिकोलॉजी, इट डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो स्टडी ऑफ पॉइजन, मतलब टॉक्सिकोलॉजी एडवर्स इफेक्ट ड्रग का क्या हुआ, कोई ड्रग पैरासीटामोल लिए तो नोजिया हुआ या वोमिटिंग हुआ। इसके साथ साथ ये डील करता है कि किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस का स्टडी जब करते हैं तो वो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आता है। टॉक्सिकोलॉजी किसके, पॉइजनस सब्सटेंस का स्टडी। इट इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ पॉइजन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब टॉक्सिकोलॉजी टर्म जो है ये इंडिकेट करता है पॉइजन को डिटेक्ट करने के लिए। इसेंशियल मेडिसिन मीन्स which medicine that are that should be available at 24 hours and fulfill the need of healthcare system is also known as essential medicine. Means essential medicine are those that satisfy the healthcare need. Means ये essential medicine वो मेडिसिन होगी जो satisfy करेगी हेल्थ केयर नीड को, जो ज़रूरत है हेल्थ केयर तो उसको ये फुलफिल करेगी। अब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड, और जो भी पॉपुलेटी एक आधार है उसके आधार पे हेल्थ केयर के नीड को ये फुलफिल करेगी। एंड शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम, मतलब 24
into 7 ये अवेलेबल होना चाहिए। अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म मतलब एक्यूरेट डोज में ये अवेलेबल होना चाहिए। ऑर्फेन ड्रग मीन्स आर दोज टू बी यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। मतलब ऑर्फेन डिजीज मतलब कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, ऑर्फेन ड्रग उसका यूज करते हैं जब कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसका प्रयोग हम रेयर केस में करते हैं। कब? रेयर केस में जब करेंगे किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट तो उसमें ऑर्फेन ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये ड्रग नोमेनक्लेचर जो है ये सिलेबस में डी फॉर्म सेकेंड ईयर का नहीं है।